100 से ज्यादा सैनिकों में एक भी नहीं बचता। ओल्ड टैंक को लगा था कि उसका पास उसे बचा लेगा, लेकिन जापानी उसकी छोटी बेटी को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। पर यही नहीं, जापानी कहते हैं कि सैनिकों को छिपाने के बदले 100 महिलाओं को देना होगा ताकि वे उन्हें कंफर्ट वुमन बना सके, वरना सभी को मार दिया जाएगा। ज्यादा लोगों को बचाने के लिए उन्होंने ये शर्त मान ली। पर कौन अपनी मर्जी से कंफर्ट वुमन बनना चाहेगा? तब एक महिला चुपचाप हाथ उठाती है और कहती है कि वो तैयार है। सभी उसकी हिम्मत देखकर दुखी हो जाते हैं। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पांचवी, ऐसे ही 100 महिलाएं तैयार हो जाती हैं। उन्हें जापानी बेस भेज दिया जाता है जहां उनके साथ अमानवीय अत्याचार होता है। जब वे वापस आईं तो सिर्फ 7 बची थीं। बाकियों को जला दिया गया था। कुछ दिन बाद राबे पर दबाव पड़ा और उसे लौटना पड़ा। सब जानते थे इसका मतलब क्या है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राबे कुछ नहीं कर सका। वो चीनी परंपरा में झुककर सबसे माफी मांगता है। फिर वो ओल्ड टैंक, उसकी पत्नी और एक सैनिक को साथ ले जाता है, लेकिन केवल 2 लोगों को जाने दिया जाता है। 3 में से एक को रुकना पड़ेगा। ओल्ड टैंक रुक जाता है और सैनिक को छोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से कई सैनिक मरे। अब वो अपना पाप धोना चाहता है। राबे के साथ उसकी पत्नी और सैनिक चले जाते हैं। ओल्ड टैंक को फायरिंग स्क्वाड के पास ले जाया जाता है। मौत से पहले वो कहता है, मेरा खून नहीं मिट सकता, चीन का खून भी नहीं मिट सकता। चाहे हम गिर भी जाएं, आने वाले दिनों में हजारों चीनी खड़े होंगे। जो दर्द हमने सहा है वो सब याद रखा जाएगा। उसी समय बिना राबे के सुरक्षित क्षेत्र भी खत्म हो चुका था। 2 लाख से ज्यादा लोग जापानियों के सामने खुले पड़ गए थे। जापानी उन्हें ट्रकों में भर कर ले गए। किसी को नहीं पता वे लोग कहां जा रहे थे। नानजिंग नरसंहार अपने अंत तक पहुंच चुका था। जापानी सड़कों पर अजीब नृत्य कर रहे थे, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। एक जापानी सैनिक ने चीखकर अपना दर्द जाहिर किया। उसने एक चीनी सैनिक और एक छोटे लड़के को छोड़ दिया। जो उसने देखा था वो और नहीं देख सकता था। ये पाप, ये कत्ल, न्याय के नाम पर अमानवीयता। एक सैनिक होने के नाते वो आदेश नहीं टाल सका, लेकिन एक इंसान होने के नाते उसका ज़मीर उसे काट रहा था। वो छोटा लड़का नानजिंग नरसंहार का आखिरी गवाह बन गया। और वो 3 लाख लोग जो मार दिए गए, और वो सारे पाप जो किए गए, उन्हें हम भूल नहीं सकते। और वो सीख कि जो कमजोर होता है उसे मारा जाता है भी नहीं। इतिहास को याद रखो, राष्ट्र का अपमान मत भूलो। शहीदों को सलाम, खुद को मजबूत बनाओ, ये हम सभी की जिम्मेदारी है।